हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल कॉड विद विनीता। तो कल का आपका फर्स्ट वीडियो था, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था इस तरीके से आपको विजुअल स्टूडियो कोड आपको इंस्टॉल करना है और कैसे ये कम्प्लीटली वर्क करता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं एक्चुअल में जो HTML है वो वर्क कैसे करती है। तो मैंने बताया था VS कोड इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, फिर आप यहाँ जाकर न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आपको फाइल का नेम एंटर करना है, तो हम इसमें नेम एंटर कर देते हैं index2.html। .html का मतलब होता है कि ये HTML का एक्सटेंशन है। ठीक है, इसके यहाँ से सेव हो जाएगा। अभी सेव होने के बाद ये फाइल आपको कहाँ सेव करनी है उसके लिए आपसे परमिशन ले रहा है, तो देख लीजिएगा कि उस फोल्डर के अंदर आपको इसको सेव करना है। तो मैं इसको सेव करती हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं करती हूँ इसको सेव करती हूँ एंड देन क्रिएट फाइल। तो ये आपकी index2.html नाम से जो फाइल है क्रिएट हो चुकी है। अब बात आती है जो कल मैंने आपको बताया था, इसमें बॉयलर प्लेट जो है, इसका जो बेसिक जो कोड है वो हमें लेना होता है। तो वो आप लोग कैसे लोगे, उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है ये आपको प्रेस करना होगा। जैसे आप शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आप प्रेस करोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है, तो वो कोड क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो उसके लिए हम अगेन करके देखते हैं, देखिएगा शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन प्रेस एंटर। तो ये एक बॉयलर प्लेट बोलते हैं इसको, ये आपके सामने आ जाती है। ठीक है, अब मैं इसका आपको मीनिंग बताती हूँ कि इन सब का मीनिंग क्या होता है। देखिएगा, डॉक टाइप जो HTML लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है उस डॉक्यूमेंट को जो HTML5 डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसको ये डिफाइन करता है। और जो ये HTML का टैग है ये क्या बताता है, दिस इज अ रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। यानी अगर रूट एलिमेंट पूछा जाए ना HTML पेज का तो वो HTML है। ठीक है, अब हेड क्या करता है, हेड टैग करता है एलिमेंट कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, यानी जितनी भी मेटा इन्फॉर्मेशन है HTML पेज से रिलेटेड वो सारी यहाँ स्टोर करता है। अब आगे बात आती है टाइटल। टाइटल का मीनिंग क्या होता है, जो भी आप इसके अंदर HTML पेज का टाइटल आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे मैं देना चाहूँगी वेलकम ऑन आवर चैनल, जैसे मैं ये लिखना चाहती हूँ। ठीक है, वेलकम ऑन आवर पेज लिख देती हूँ, वेलकम ऑन आवर पेज। ठीक है, मैंने इसको HTML ये टाइटल मैंने दे दिया। अब उसको मैंने बताया था कि आप यहाँ जाकर एक्सटेंशन में जाकर लाइव सर्वर को आप इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो यहाँ मेन्यू बार है यहाँ पर गो लाइव आ जाएगा। गो लाइव पर जैसे ही क्लिक करोगे तो देखेगा हमारा जो ये पेज है ये लाइव सर्वर पर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अभी इसके लिए आपको पहले एक फोल्डर ओपन करना होगा, तो फोल्डर हम यहाँ जाकर ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको सेव किया है। तो ओपन फोल्डर यहाँ जाकर हमारा था डॉक्यूमेंट के नेम से था। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के नेम से हम क्या करते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं जहाँ भी हमने इसको सेव किया है। ओके, इसको हम सेव एज करते हैं। आई थिंक इसी को कर लेते हैं सेलेक्ट फोल्डर, लेट्स सी क्या इसके अंदर ये फाइल है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से यस आई ट्रस्ट द ऑथर इसको आप कर दीजिएगा और इससे आगे आपका ये जो है आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ है, मैं यहाँ ओपन कर लेती हूँ। यहाँ जाकर मैं फाइल बनाती हूँ, क्या जस्ट वेट, यहाँ जाकर हम फाइल बनाते हैं index2.html। हाँ, ये फाइल इसके अंदर है। ठीक है, जस्ट वेट, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने आ गई। टाइटल ये था। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, गो लाइव में करती हूँ। तो देखेगा गो लाइव क्या करना है, इसका मतलब कहने का मतलब ये था कि आपको जहाँ भी आपके फाइल सेव है पहले आपको उसका फोल्डर ओपन करना होगा। ठीक है, फोल्डर ओपन करने के बाद इस तरीके से ये है लाइव पेज जो है आपके सामने आ जाएगा। और जो हमने टाइटल डाला था वेलकम ऑन आवर पेज, तो ये देखेगा ये टाइटल होता है जो यहाँ टैब के ऊपर शो करवाता है ना। जो भी आप टाइटल डालोगे वो इस टैब के ऊपर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ डाल रखा माई फर्स्ट HTML पेज जो कल का आपका था, तो इसके अंदर देखिएगा यहाँ जो टाइटल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये टाइटल का वर्क करता है। फिर आप ऑल्ट के साथ टैब दबाइएगा तो दूसरे स्क्रीन के ऊपर आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे। ठीक है, ऑल्ट के साथ टैब आपको प्रेस करना है। अब टाइटल मैंने आपको बता दिया। बाकी बात आती है जो मेन वर्क होता है वो बॉडी में होता है। तो बॉडी किस तरीके से वर्क करते हैं, बॉडी क्या करती है, जितनी भी आपको एक कंटेनर की तरह काम करती है। जो कुछ भी आप यहाँ पर लिखोगे वो सारा का सारा आपका पेज पर विजिबल होगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको लिखना। उससे पहले एक बात समझिएगा, मैंने कल भी आपको बताई थी, ये टैग है आपकी जो ओपन एंड क्लोजिंग जो ब्रेसेस है। और यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका स्लैश लगा देंगे तो टैग यहाँ क्लोज हो जाएगा। अब देखिएगा मुझे एक पैराग्राफ लिखना है। अब मैं इसे टाइप करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए एक
शॉर्टकट आपके पास, आप क्या करोगे यहाँ पर लोरम करके LOREM, कितने वर्ड्स आपको उसमें चाहिए उतने वर्ड्स काउंटिंग में लिख दे। जैसे मुझे 90 वर्ड्स चाहिए, 90 करके देन प्रेस एंटर, तो देखेगा 90 वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे, बट एक सिंगल लाइन के अंदर आ गए हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको पूरा का पूरा एक ब्लॉक में एलिमेंट चाहिए, यानी पूरा एक पैराग्राफ चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्यू में जाकर यहाँ से वर्ड रैप करना होगा, ताकि वर्ड सारे के सारे ऑटोमेटिकली रैप होकर आ जाए। इसके लिए शॉर्टकट कमांड है Alt+Z, तो Alt+Z प्रेस कर भी आप वर्ड रैप कर सकते। देखिएगा इस तरीके से क्या होगा, ये एक ब्लॉक के अंदर जो है आपका पैराग्राफ आ जाएगा। अब आपको ये देखना है, तो ये क्या करना, आपको सेव नहीं करना, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था यहाँ जाकर जो है मैंने यहाँ से ऑटो सेव जो कमांड है उस पर क्लिक करके ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है जो कुछ भी इसमें लिखते हैं। फिर हम ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो देखिएगा जो हमने पैराग्राफ लिया था वो एज इट इज ये पैराग्राफ यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये पैराग्राफ की बॉडी के अंदर लेना है। तो उसके लिए एक आपका टैग होता है पी टैग। पी प्रेस करके जैसे ही आप एंटर करोगे तो पी आ जाएगा। पी का मतलब होता है पैराग्राफ, यानी इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपका जो पैराग्राफ आपको लिखना है वो पी टैग के अंदर आप लिख सकते हो। तो इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा, कट कीजिएगा, और पी और ये जो पी पैराग्राफ यहाँ क्लोज है इसके बीच में आप इसको पेस्ट कर दीजिए, तो ये है, ये पी पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी अलग से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा पैराग्राफ है। अब बात आती है इसके अंदर हेडिंग की। जैसे मैं चाहती हूँ ये पैराग्राफ है ना, इसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई आ जाए कि ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हेडिंग टैग लगाना होगा। और हेडिंग कितनी होती है, H1 से लेकर H6 तक आपकी हेडिंग होती है। H1, H2, H3, H4, H5, H6। सबसे बड़ी जो हेडिंग का लार्ज साइज है वो H1 में होता है। सबसे छोटी जो होती है, जिसका फॉन्ट है वो छोटा होता है, वो आपका H6 में होता है। तो दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे ही आप H1 करोगे तो ये एमिट एब्रिवेशन आ जाता है, इसके लिए आप एंटर कर दीजिएगा तो H1 इस तरीके से टैग में आ जाएगा। और मैं यहाँ क्या लिखना चाहती हूँ, मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ फर्स्ट पैराग्राफ, मैं ऐसे लिखना चाहती हूँ। ठीक है, सेव करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑटो सेव। जैसे आप ऑल टाइप करोगे तो देखिएगा इस तरीके से हेडिंग में फर्स्ट पैराग्राफ लिखकर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको और इसमें क्या करना है, पैराग्राफ बनाने हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया। अब सेकंड आपको पैराग्राफ है तो पी टैग प्रेस करो, ये मैंने कर दिया। फिर मुझे इसके अंदर कंटेंट लिखना है, तो लोरम जैसे मैं 20 ही लिख लेती हूँ वर्ड इसके अंदर, तो आ गए। और मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ क्या, यहाँ लिखना चाहती हूँ कि दिस इज माई सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ मुझे H2 में ही लेना है, यानी कि H1 से थोड़ा छोटा साइज है इसका, तो H2 लिख लिया। यहाँ मैं लिख दूंगी क्या, सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से जो है इसके अंदर आएगा। तो इस तरीके से आपका सेकंड पैराग्राफ लिखकर आ जाएगा। ऐसे आप H3, H4 सारे मैं आपको करके दिखा देती हूँ किस तरीके से वर्क करता है। मैं H3 कर देती हूँ, H3 के अंदर मैं जैसे लिख देती हूँ थर्ड। ठीक है, थर्ड लिख देती हूँ। फिर मैं यहाँ, जैसे अब आपका कर्सर यहाँ है और आपको नेक्स्ट रो में जाना है, तो आप ये जो है ना, ये एरो इसको प्रेस मत करना, उसके लिए आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना, ऑटोमेटिक आप नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाओगे। आपको ऐसे बार बार एरो प्रेस करके ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने किया, मैं कंट्रोल एंटर कर दिया, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, नेक्स्ट रो में आ जाएगा। H5 लिखा, एंटर लिखा, यहाँ मैं लिख देती हूँ क्या, 5th लिख देती हूँ। फिर मैं कंट्रोल एंटर करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट रो में आने के लिए H6 लिखा, एंटर किया, और यहाँ मैं लिख देती हूँ 6, क्योंकि 6th तक ही आप क्या होते हैं, हेडिंग होती है। अब मैं क्या करती हूँ, ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करूँगी तो नेक्स्ट स्क्रीन में आ जाऊँगे। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से ये जो साइज़ है फर्स्ट पैराग्राफ का, जो H1 हेडिंग है उसका थोड़ा लार्ज साइज है, फिर छोटा, ऐसे होते होते जो H6 है उसका कितना छोटा साइज है। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी हेडिंग थी। इस तरीके से जो हेडिंग है ये वर्क करती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा HTML की हिस्ट्री के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। जो HTML है ये आपको पता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं साथ के साथ। यहाँ आपको पता है कि 1989 के अंदर जो टिम बर्नर-ली थे, उन्होंने क्या किया था, www को डिस्कवर किया था। किसने किया था, क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। टिम बर्नर-ली ने www को इन्वेंट किया था। अब उससे आगे बात आती है 1991 के अंदर टिम बर्नर-ली ने किसको इन्वेंट किया था, उन्होंने किया था HTML। क्योंकि हम HTML पे वर्क कर रहे हैं ना, तो HTML के बारे में हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो कब की बात है ये, 1989 में www को इन्वेंट किया था टिम बर्नर-ली ने। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, किसने किया था, ये किया था आपका टिम बर्नर-ली ने। और उन्होंने ही क्या किया था, 2 साल बाद 1991 में HTML को बनाया था, इन्वेंट किया था। फिर आगे HTML प्लस आए थे आपकी 1993 में। इतना आपको जानने की जरूरत है, हर 2 साल के बाद 1993 में क्या था, डेविड रैगेट ने HTML प्लस आई थी। अभी जो हम जिस वर्जन पर काम कर रहे हैं ना, HTML5 पर, वो आपकी कब आई है, वो आपकी आई है 2017 के अंदर, यानी 2017 के अंदर आपकी क्या आई है, आपकी HTML5 जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं ना HTML5, वो जो 2017 से क्या करता है, अभी तक वर्किंग में है। ठीक है, अभी जो हम वर्क करेंगे वो HTML5 स्टैंडर्ड पर करेंगे।
अब जो है ये HTML का जो कोड मैंने लिखा है, ये आप क्या कर सकते हो, नोटपैड प्लस के अंदर भी आप इसको बना सकते हो। जरूरी नहीं VS कोड का, नोटपैड प्लस में ही बना सकते हो। लेकिन अभी करंट में जो ज़्यादातर यूज़र हैं वो VS कोड के, इसमें बहुत ज़्यादा हमें फैसिलिटी दी जाती हैं अच्छी तरीके से कोड को लिखने के। देखिएगा किस तरीके से अलग अलग कलर में हमें समझ आ जाता है, बहुत ही ईजी वे में इसमें कोड को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसलिए हमें आजकल सभी क्या करते हैं, VS कोड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आप चाहो तो नोटपैड में कर लीजिएगा, अगर आप चाहो तो टेक्स्ट एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कोड को लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे बात आती है आपको सेव कैसे करना है HTML पेज। तो उसके लिए आपको मैं स्टार्टिंग में बता दें, वो तो मैंने आपको फाइल बना के दिखाई थी। सेव करना, जैसे आपको क्या है, ये index2 के नेम से है, मुझे index2 नहीं चाहिए, मुझे इसको नेम चेंज करना है। अगर सेव करना तो सेव करो, अगर नेम चेंज करना तो सेव एज पर जाओ। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसका नेम चेंज कर, जैसे मुझे 2 नहीं, मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे 3 चाहिए, तो 3 करो और यहाँ से सेव करो। एज इट इज कोड वगैरह सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो फाइल का नेम था, जिस नेम से आपने इसको सेव किया था, वहां से आप सेव कर सकते हो। और लाइव सर्वर मैंने आपको बता दिया है, फर्स्टली आप लाइव सर्वर को इंस्टॉल कीजिएगा और देन यहाँ स्टेटस बार पर जाकर यहाँ आपको लाइव सर्वर मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो भी आप इसके अंदर कुछ भी कंटेंट बना रहे हो वो सारा आपको वहाँ लाइव शो होगा, ठीक है। अगर अभी पोर्ट ये है, ये लिख रखा है, ठीक है, तो उसके इसका मतलब ये होता है कि अभी ऑलरेडी आपका जो लाइव सर्वर है वो ओपन है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। अब इससे आगे बात हम करते हैं कि HTML के बेसिक के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया ना, इस तरीके से डॉक टाइप और ये सब होता है। हेडिंग्स मैंने आपको समझा दी है, पैराग्राफ बता दिया। अब बात आती है आगे BR की। BR मैंने आपको कल भी बताया था, BR का मतलब होता है ब्रेक रो। ब्रेक रो, जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे इस सेंटेंस के बाद जो सेंटेंस है मुझे नेक्स्ट रो में चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ BR लिखना है और एंटर करना है। तो आप देखिएगा फैसिलिटीज के बाद जैसे ही मैं जाऊंगी तो फैसिलिटीज कहाँ है आपका, ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट रो में, इसलिए पता नहीं चल रहा है। 1 सेकंड रुकेगा, मैं यहाँ से एक बार और BR लगाती हूँ, तो अब देखिए जाए, अब इसको यहाँ से आपको पता चल जाएगा कहाँ गया फैसिलिटीज। आपको दिख रहा है क्या, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा फैसिलिटीज है कहाँ। जस्ट वेट, यहाँ क्या इशू है, BR का मतलब होता है नेक्स्ट रो में ओहो हमने क्या किया, index3 डॉट नेम से सेव किया है ना, इसको दोबारा से हम लोग लाइव सर्वर पर लेके जाते हैं ताकि हमें जो एक्चुअली जो इसके रिजल्ट है वो हमें दिखे, ठीक है। यहाँ जाकर देखेगा तीन जो है, BR1 BR में मतलब 1 लाइन का गैप आ जाएगा, BR3 थे तो 3 का गैप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो index2 के नेम से सेव था ना, तो वो यहाँ दिखा रहा था आपको। यहाँ कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि हमने उसका नेम चेंज कर दिया ना फाइल का। तो छोटी छोटी बातें प्लीज़ आप उसको ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इमेजेस ले सकते हैं या लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं, वो मैं आपको सेपरेट उसके अंदर बताऊंगी। लेकिन अभी हम चलते हैं एलिमेंट्स पर। तो HTML में जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से होते हैं, जो ये हमारा H1 मैंने आपको बताया, हेडिंग है आपकी, पैराग्राफ है आपकी, BR है, ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको अगेन दोबारा से स्टार्टिंग से एक छोटा सा कोड लेके बताती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। यहाँ तक मैं ये करती हूँ, सिलेक्ट करके इसको बैक स्पेस कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर लिखती हूँ H1 के अंदर। H1 के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा माई फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। मैं यहाँ लिखती हूँ माई फर्स्ट हेडिंग। फिर मैं क्या करती हूँ, इससे बाहर आने के लिए मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करती हूँ। फिर मुझे पैराग्राफ में कुछ लिखना है तो P लिखा, एंटर प्रेस किया। यहाँ मैं लिखती हूँ माई फर्स्ट पैराग्राफ। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ, माई फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखिएगा मैं इसको दिखाती हूँ आपको किस तरीके से ये वर्क करता है। तो इस तरीके से आपका आ गया है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि जितना भी वर्क होगा वो सारा का सारा आपका बॉडी के अंदर होगा। ये बात ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से बॉडी का जो टैग है ये आप रिमूव कर दोगे, नहीं, इस तरीके से ये आपका वर्क नहीं करेगा। तो बॉडी के अंदर ही, और बॉडी जहाँ क्लोज होती है वहीं आपको क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की, यानी कि HTML के अंदर किस किस तरीके से क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ एट्रीब्यूट होते हैं। अब एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, देखो एट्रीब्यूट पता चल रहा है आपको, कुछ ना कुछ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जितने भी HTML के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब में एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। जो भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे स्टार्ट, कोई भी टैग स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके अंदर जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने कहा जो है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे P टैग से हम स्टार्ट करते हैं। P के अंदर कुछ मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने, लाइक मुझे इसका कोई ना कोई नेम देना है, तो नेम देना है मुझे, उसके अंदर कुछ लिखना है। जैसे मैंने लिख दी यहाँ वैल्यू लिख दी, तो जो नेम इक्वल करके वैल्यू है ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो इसको एट्रीब्यूट बोला जाएगा, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। जो टैग को और भी अच्छे
तरीके से हमें स्पेसिफाई करता है, उसकी एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन हमें देता है उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे मैं अब आपको बताती हूँ, जब ए जैसे ही मैं लिखूंगी और यहाँ प्रेस करूंगी, ए का मतलब होता है लिंक, यानी किसी का भी लिंक, किसी भी फाइल को कैसे लिंक करना, ठीक है। और यहाँ मैंने href लिख दिया, जो href हमें बता रहा है, यानी इसका रेफरेंस जो लिंक है वो हमें यहाँ डालना होगा। तो ये क्या बता रहा है हमें, ए टैग का एट्रीब्यूट क्या है, तो href क्या है, उसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ www.google.com, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ कुछ लिखना है। जैसे मैं यहाँ गूगल लिख देती हूँ कि जब भी आप इस पर प्रेस करोगे ये लिंक बन जाएगा, जैसे आप इस पर प्रेस करोगे तो आप गूगल की वेबसाइट पर चले जाओगे। जैसे मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ, मैं ये हटा देती हूँ यहाँ से, ये देखेगा गूगल ऐसे लिखा हुआ आ गया और अंडरलाइन और ब्लू कलर में है। ब्लू कलर का मतलब एक लिंक बन चुका है। जैसे ही मैं इस पर लेके जाऊंगी, इन पर कंटेंट पर तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, लेकिन जैसे ही इस पर लेके आऊंगी तो एक हैंड करके बन के आ रहा है, तो इसका मतलब ये लिंक बनेगा। जैसे ही इस पर क्लिक करूंगी तो इस तरीके से हम लोग आगे, मैंने लिंक किया नहीं है तो इस तरीके से आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारी फाइल्स को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अब आगे बात आती है, ये मैंने आपको href बता दिया, ये आपका एट्रीब्यूट है। अब इसी के अंदर मैं आपको बताऊं, आपको कोई इमेज लेनी है तो यहाँ इमेज लेने का टैग होता है img, और img लिख के जैसे ही एंटर करूंगी तो इमेज का जो है टैग ये आ जाएगा। ये देखो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जैसे आपने img लिखा ना, देखो हर टैग को देखो, h1 लिखा, h1 क्लोज कर रहा है, मैं डबल क्लिक करती हूँ, देखो है ना, p पैराग्राफ लिखा, p क्लोज कर रहा है, a लिखा मैंने, लिंक डाला तो a भी क्लोज कर रहा है, ये एंकर टैग होता है। लेकिन img डाला तो इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है, दैट्स वाई img एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इमेज का आपको सोर्स डालना है। तो इमेज के सोर्स डालने के लिए आप क्रोम पर जाइएगा और यहाँ से आप जाकर, यहाँ से आपको क्या करना है, जाकर कोई भी एक इमेज है वो आप डायरेक्ट डाउनलोड कीजिएगा। बताती हूँ मैं आपको इमेज कैसे डाउनलोड करना है। कुछ एक वेबसाइट है जो आपको HD क्वालिटी की इमेज है, जैसे पिक्साबाई करके है, ठीक है, और भी हैं काफ़ी सारी, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मुझे जैसे एक इमेज लेनी है तो मैं यहाँ क्या डालती हूँ, मैं नेचर की इमेज डाल देती हूँ। नेचर इमेजेस जैसे आ गया है, एक अनस्प्लैश करके भी वेबसाइट है जो आपको HD क्वालिटी की इमेज देती है। लेकिन अभी हमें इमेज लेनी है तो नेचर इमेज पर जाकर जैसे आप एंटर करोगे तो नेचर की बहुत सारी इमेज आ जाएंगी। यहाँ इमेज पर आप जाओ, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से बताऊँ जैसे मैं सोच के चल रही हूँ कि आपको फर्स्ट डे से मैं आपको टीच कर रही हूँ, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता, इस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको आता है इमेजेस डाउनलोड करना तो उसको आप पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे, कोई भी इमेज आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे मैं ये वाली इमेज मुझे चाहिए तो इस पर आप राइट क्लिक करो और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, इमेज को सेव करना है अपने सिस्टम के अंदर। तो सेव इमेज किस नेम से आपको सेव करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ नेचर, मुझे nature.jpg के नाम से क्या करना है, सेव करना है। जैसे ही ये देख लीजिए कहाँ से डाउनलोड्स में सेव हो रही है, लेकिन जैसे ही ये सेव हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो नेचर की इमेज डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ से मैं इसको उठाऊंगी और यहाँ VS कोड में क्या करूँगी, डायरेक्ट यहाँ मैं इसको ले जाके छोड़ दूंगी। तो नेचर की इमेज यहाँ आ चुकी है, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर, जो हमारा ये फोल्डर है ना, इसके अंदर आपकी आ चुकी है। अब मुझे क्या लेना है, यहाँ पर इमेज लेने। तो सोर्स, SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स होता है। तो इमेज का सोर्स यानी क्या नेम है इमेज का, तो देखो मैंने NA लिखा, ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि इस फोल्डर के अंदर, वो एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर दूसरे फोल्डर में है तो वही बताऊंगी, ./ करके आप उसको लेते हैं, लेकिन अभी मैं एक ही फोल्डर का बताती हूँ। अगर सेम फोल्डर में आपकी इमेज है तो आप ऐसे ऐसे लिखोगे तो ऑटोमेटिक आ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो इमेज आपकी आ जाएगी। जैसे ही मैं Alt टैब प्रेस करके देखती हूँ तो ये देखेगा हमारे पेज के ऊपर ये इमेज आ गई है, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगी। और ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, बाय चांस इमेज वर्क नहीं कर रही है तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, मैं लिखना चाहती हूँ कि लोडिंग इमेज। अगर बाय चांस इमेज हमारी नहीं आ रही है किसी इशू की वजह से तो लोडिंग इमेज लिखा हुआ है। मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे नेचर 1 कर देती हूँ कि नेचर 1 के नाम से कोई भी नहीं तो इमेज नहीं आएगी, तो क्या लिखा आ जाएगा, इस तरीके से आइकन बना आ जाएगा। दैट मीन कि कोई इमेज है, वो जो भी हम लिखेंगे वो कंटेंट आ जाएगा, यानी लोडिंग क्या हो रही है, वो इमेज लोड हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अगर इमेज है तो इमेज आ जाएगी, वो लोडिंग इमेज नहीं आएगा, ठीक है। ये अल्टरनेट वर्क करते हैं। अब आपको बाद में बताती हूँ कितने तरह के आपके SRC होते हैं। तो देखिएगा 2 तरह के आपके SRC होते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या, 2 टाइप्स ऑफ SRC। क्या लिखना है हमें, 2 टाइप्स ऑफ SRC। SRC का मतलब सोर्स होता है। देखो एक तो होता है आपका एब्सोल्यूट, सॉरी ये एक टैग बन गया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे SORCE, थोड़ा सा हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे। जो फर्स्ट होता है आपका सोर्स वो होता है आपका एब्सोल्यूट, क्या होता है आपका एब्सोल्यूट SRC होता है, ठीक है। और सेकंड कौन सा होता है आपका, फिर से ये टैग बन गया, ओके। और सेकंड कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका रिलेटिव, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो एक एब्सोल्यूट SRC होता है उसका मतलब होता है जिस भी इमेज के साथ कोई एक्सटर्नल इमेज उसके साथ आप लिंक करोगे तो उसके लिए आपको उसका पूरा लिंक डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ जैसे मुझे यहाँ से नेचर की इमेज
इमेज चाहिए थी, मुझे ये वाली इमेज चाहिए, बट मैं इसको अपने सिस्टम के अंदर नहीं लाना चाहती, मैं नहीं चाहती मेरे सिस्टम के अंदर ये सेव हो। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ इसका कॉपी लिंक एड्रेस, तो जो इसका एड्रेस था जिस भी एड्रेस पे सेव है उसको मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ मैं क्या करूँगी, एक IMG टैग लगाऊंगी। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ मैं क्या करूँगी, इसको 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से क्या कर दूँगी, रिमूव कर दूँगी, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे IMG चाहिए, IMG लिखा, सोर्स के अंदर मैंने कॉपी किया ना, तो Ctrl+V प्रेस कर दो, तो वो जो लिंक है वो यहाँ प्रेस हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ करूँगी तो यहाँ आपका जो इमेज है वो नहीं आई। ओके, देखते हैं किस वजह से नहीं आई। अगेन देखते हैं, हम ये वाली इमेज देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं यहाँ से, कॉपी इमेज एड्रेस। आई थिंक इमेज एड्रेस हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। हम करते हैं, यहाँ जाकर हम क्या करेंगे, वो पेस्ट कर देंगे। ओह, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया है ना, तो देखिएगा वो इमेज यहाँ आपकी आ गई। तो ये जो लिंक था आपका, देखो मैंने इसको सिर्फ कॉपी किया, मेरे सिस्टम के अंदर इमेज कहीं भी सेव नहीं है, सिर्फ मैंने उसको इमेज का एड्रेस मैंने कॉपी किया, लेकिन तो कितना सारा एड्रेस आ गया। देखो यहाँ देखो आप, कितना ज़्यादा एड्रेस आ गया। इसको ऐसे सेव करना, कोई वेबसाइट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो Ctrl+Z मैं कर देती हूँ। तो ये जो लिंक से जो इमेज आई, इसे हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब कि वो हमारे सिस्टम के अंदर सेव नहीं है, बस एक लिंक डाला और उससे आ गई। लेकिन जो हम उसको डाउनलोड करके हम उस इमेज का लिंक, मतलब उसको नेम डालते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव। क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव जो इमेज है हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस तरीके से दिखा दिया। रिलेटिव इमेज का मतलब होता है कि हमने उसको डाउनलोड किया और उसको हमने यूज़ किया। अब उसके बाद जाके जिस भी वेबसाइट पर इमेज है, लाइक इस वेबसाइट पर इमेज थी, अगर वो जो भी वेबसाइट है, जैसे ये पिंटरेस्ट के नाम पर, ये रही ना आपका ड्रीम टाइम के ऊपर ये इमेज है जो मैंने डाउनलोड किया है, तो ये ड्रीम टाइम जो है इसको बेशक रिमूव कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर वो इमेज डाउनलोड है, मैं उसको कभी भी किसी भी तरीके से यूज़ कर दूँ, वो रिलेटिव है। लेकिन जैसे मैंने ऐसा कॉपी किया और उसको डाला, तो ये लोग रिमूव कर देंगे ना, तो वो मेरे सिस्टम से भी, मतलब कि जहाँ मैंने उसको यूज़ किया था वो वहाँ से भी रिमूव हो जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव मेथड काफ़ी अच्छा है, तो प्लीज़ आप इसको क्या कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। अब बात आती है आप इमेज की हाइट एंड विड्थ किस तरीके से सेट हो। देखो ये इमेज इस तरीके से, लेकिन मेरे को इतनी नहीं चाहिए, मुझे इसका हाइट एंड विड्थ इंक्रीज करना है, तो आप इसको किस तरीके से आप इसको यूज करोगे। उम्मीद करती हूँ कि दोनों सोर्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ऐसे बैक कीजिएगा और कोड को ऊपर लेके आएगा। अब मुझे क्या करना है, अल्टरनेट मैंने आपको बता दिया था कि बाय चांस अगर इमेज लोड नहीं होते तो क्या लिखा, कुछ भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं कि लोडिंग इमेज, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब बता दें इसकी हाइट एंड विड्थ आप किस तरीके से सेट करोगे। जैसे आपको विड्थ चाहिए, तो विड्थ यानी कि चौड़ाई में किस तरीके से विड्थ लिखोगे, एंटर कर दो, ये आ जाए इक्वल करके इन्वर्टेड कॉमास में। विड्थ मुझे कितनी चाहिए, 500 चाहिए, ठीक है। और मुझे इसकी हाइट भी इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कुछ भी आप कर सकते हो, हाइट करके एंटर करो तो इक्वल और इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे। कितनी चाहिए मुझे विड्थ इसकी, मुझे विड्थ इसकी 400 चाहिए, यानी कि ये हाइट में कम हो और विड्थ में ज़्यादा हो। तो जैसे ही ऑल्ट जेट करूँ जो देखेगा इस तरीके से इमेज आ गई है। विड्थ इसकी ऐसे होती है और हाइट इसकी ऐसे होती है। अगर मैं इसकी हाइट इंक्रीज करती हूँ, देखेगा कर्सर को पोजीशन दो और यहाँ लग जाए, मुझे 700 चाहिए हाइट, देखेगा हाइट में इंक्रीज हो, ये हाइट में बढ़ गई लेकिन विड्थ उतनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक ही लाइन के अंदर विड्थ एंड हाइट आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। अब इससे आगे बात आती है ऑल्ट करके। ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट, ठीक है। जैसे ये ओल्ट था ना, ओल्ट का मतलब अल्टरनेट। अगर ये ना दिखाई दे तो हमें, अगर इमेज नहीं आ रही है तो कम से कम अल्टरनेट यानी लिखा हुआ तो हमें दिखाई दे, ठीक है। अब बात आती है इसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको स्टाइल एट्रीब्यूट बताती हूँ। अब स्टाइल का मतलब होता है किस तरीके से किसी भी चीज़ को हम स्टाइल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास पैराग्राफ है, जो हमारा माई फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं इसको स्टाइल करना चाहती हूँ, ये बहुत ही फीका फीका सा लग रहा है, मुझे इसको कलर भी देना है, मुझे इसका साइज भी बड़ा करना, तो मैं कैसे करूँगी। तो उसके लिए आप पी पैराग्राफ पर यहाँ जाइएगा, इस प्रेस से पहले जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो यहाँ आप लिख दीजिएगा स्टाइल। जैसे मैं स्टाइल लिखूंगी, एंटर प्रेस करो तो ऑटोमेटिक इक्वल एंड इन्वर्टेड कॉमास आ जाएगा। अब इसको स्टाइल क्या देना है, मुझे क्या करना है, जो मेरा ये था पी पैराग्राफ, जो मैंने माई फर्स्ट पैराग्राफ है, इसका जो कलर है मुझे कैसे करना है, इसका कलर रेड करना। भी मुझे ब्लैक अच्छा नहीं लगता, मुझे इसको रेड करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो देखिएगा कैसे लिखा गया, स्टाइल आपने लिखा इक्वल करके इन्वर्टेड कॉमास, तो एक ही जो ये इन्वर्टेड कॉमास है इसके अंदर आपको लिखना है कलर, फिर कोलन और फिर रेड, और फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको ये लगा देने हैं कोलन। तो देखेगा इस तरीके से जो माई फर्स्ट पैराग्राफ है इसका कलर रेड हो गया है, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें कलर दे सकते हैं। जैसे मुझे H1 का भी कलर देना है तो करके दिखाती हूँ, आप खुद बोलो क्या लिखना है। मुझे सबसे पहले स्टाइल लिखना है, स्टाइल के बाद मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है, कलर मुझे क्या करना है, मुझे इसका ब्लू करना है, बस आपको एंटर करते जाना, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। तो देखिएगा इस तरीके से इसका जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा आप कुछ है इसमें आपको टाइटल्स भी देना चाहिए। जैसे मुझे ये है मेरा, मैं एक और पी पैराग्राफ लेती हूँ, मैं इस इमेज को हटा दूँ क्या, क्योंकि इमेज आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको यहाँ से बैक करती हूँ, या एट्रीब्यूट भी मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब मुझे एक और पी टैग है तो मैंने यहाँ लिख दिया, पी टैग में मैं लिखना चाहती हूँ
दिस इज जस्ट वेट, दिस इज माई फर्स्ट कंटेंट, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो लिख देती हूँ। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो मैंने लिखा, जैसे ही ओल्ड टाइप करूँगी तो इस तरीके से दिस इज माई फर्स्ट वीडियो लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं चाहती हूँ इसके ऊपर भी कुछ टाइटल्स लिखा है, यानी कि जैसे ही मैं देखूँ तो मुझे पता चल जाए कि ये चीज़ क्या है, तो मैं यहाँ टाइटल लिखूँगी। टाइटल करके आपको एंटर कर दें। जैसे मैं लिखना चाहती हूँ माई फर्स्ट वीडियो एवर, ऐसे करके मैं लिखना चाहती हूँ। टाइटल बन के क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा। तो देखिएगा जैसे ही मैं इस पर लेके जाऊँगी तो इस तरीके से ये है एक बॉक्स के अंदर आ जाएगा, यानी कि हमें उसके बारे में ब्रीफ जो है इन्फो मिल जाएगी कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो, जैसे सिर्फ इस पे, क्योंकि मैंने इसी पी पे लगाया तो इसी पर आएगा, और किसी पी पर लेके जाऊँगी तो नहीं आएगा। जहाँ भी आप लगाओगे वहीं जो है ये टाइटल लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैं लिखना चाहूँगी, यहाँ मैं ये नहीं लिखना चाहती, मैं लिखना चाहती हूँ HTML, मैं लिखना चाहती हूँ HTML वीडियो। ठीक है, मैं ये लिखना चाहती हूँ। जैसे ही ओल्ड टाइप करोगे देखिएगा यहाँ HTML वीडियो लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये आपका टाइटल था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इसमें मैंने आपको समझाया है, मैंने टाइटल्स आपको समझा दिए हैं। अब बात आती है सिंगल एंड डबल कोट्स कैसे वर्क करते हैं। देखिएगा, अब जैसे टाइटल था आपका, मैं आपको टाइटल दिखाती हूँ। तो जो टाइटल के अंदर जो भी मैंने लिया वो सारा का सारा मैंने डबल कोट्स के अंदर लिया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये कंप्लीटली डबल कोट्स में, लेकिन बीच में कुछ लिखना चाहती हूँ। ठीक है, या लास्ट में कुछ लिखना चाहती हूँ, कुछ भी मैं लिखना चाहती हूँ। जैसे मुझे यहाँ लिखना है HTML में फर्स्ट लिखना चाहता हूँ, एक सिंगल कोलन प्रेस कीजिएगा, यहाँ लिख दो फर्स्ट। तो इस तरीके से देखिएगा क्या करेगा, वो आ जाएगा सिंगल कोलन में ऐसे लिखा हुआ, यानी कि अलग से हाईलाइट होकर आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको बीच में फर्स्ट कोलन लेना तो साइड में दोनों आपके डबल कोलन होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ आप बीच में ही डबल लेना चाहते हो तो साइड में आपको क्या करना है, सिंगल कोलन लगा देना है। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से रेड कलर में आ गया। रेड कलर का मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा कि जो यहाँ का जो सिंगल कोलन है वो कहाँ, यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर एंड हो रहा है, क्या वो यहाँ एंड हो रहा है, क्या वो यहाँ हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए अगर आप डबल कोट्स में लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर जो आपका कंटेंट है वो आपको सिंगल कोलन के अंदर लेना होगा, ताकि जो सिस्टम है अच्छे तरीके से समझ पाए कि हाँ ये सिंगल कोलन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन है और बीच में डबल कोट्स में कुछ दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि इतना भी आपको समझ में आ गया। फटाफट से जो हमने किया है उसको हम रिकैप करते हैं, किस तरीके से हमने सारा काम किया। देखो, सबसे पहले मैंने आपको 2 मिनट में मैं आप लेना चाहूँगी। सबसे पहले हमने एट्रीब्यूट को समझा। ठीक है, एट्रीब्यूट होता है कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, जैसे आपका ऑल्ट है ऐसा ऐसे। फिर HREF क्या होता है, जो ये एट्रीब्यूट क्या करता है, URL लेता है, A यानी कि एंकर टैग है उसका। जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर कंट्रोल एंटर करते, जैसे मैंने A लिखा तो ऑटोमेटिक HREF आ गया। यहाँ पर लिंक डाल दो आप चाहे जो आपने सेव करके, जैसे मैंने नेचर के नेम से सेव कर चाहिए आप वो डाल दो, नेचर डॉट जैसे करूँगी आ जाएगी। तो HREF यानी क्या करता है, ये एक एट्रीब्यूट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो ये एक एट्रीब्यूट है इमेज का। ठीक है, फिर हमने स्टाइल को देखा। स्टाइल क्या होता है, ये स्टाइलिंग करती है आपकी, एक एट्रीब्यूट है ये भी, क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये भी एक एट्रीब्यूट है जहाँ में क्या कलर डालना है। ठीक है, कैसे उसको। टाइटल देखा हमने, टाइटल जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एलिमेंट्स की वो आपको दिखाता है। तो ये थे हमारे आज के HTML के एट्रीब्यूट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ मैंने आपको हेडिंग बताई थी जो H1 से लेकर H6 तक जो आपकी होती हैं, वो भी आपको समझ, जैसे H1 है। ठीक है, आप देख लीजिएगा H1 के बाद आपकी 6 तक होते हैं, आपकी H2 है। ठीक है, जैसे मैं लिख देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या मैं हेडिंग लिख देती हूँ, जस्ट वेट, मैं हेडिंग लिख देती हूँ और इसको मैं एक बार कॉपी कर लेती हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ पूरे को, फिर बाद में इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं इसको कॉपी किया कंट्रोल C के साथ, और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे 5 टाइम क्या कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ किस तरीके से ये काम कर। जैसे मैंने H1 किया, यहाँ फटाफट से चेंज कर, जैसे मुझे क्या करना है H2 करना है, यहाँ भी आप H2, तो हेडिंग 2 आ जाएगी। फिर मुझे यहाँ क्या लेना है, H3 लेना है, तो यहाँ भी आपको H3 लिखना पड़ेगा। दोनों जगह आपका सेम होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से उसको समझ पाओगे। ठीक है, फिर यहाँ आपको H5 लिखना है, तो यहाँ भी आप H5 लिखिएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ H6 की हेडिंग चाहिए, तो यहाँ भी आप हेडिंग 6 पर। अब देखिएगा किस तरीके से इनका जो साइज है वो स्टार्टिंग में इंक्रीज है, फिर कैसे डिक्रीज होता जाएगा। तो ये HTML मैंने आपको समझा दिए हैं। और ये हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप वर्क करोगे तो उसको आपको हेडिंग तो देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब इसके अंदर आप फॉन्ट साइज वगैरह कैसे दे सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कितना आपको समझ में आ गया। आज हमने एट्रीब्यूट सीखे हैं, 28 मिनट्स की वीडियो हो गई है। ये हमारी सेकंड वीडियो थी, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ आपको मिलेगी। तो जल्दी से हम चलते हैं यहाँ, और यहाँ चलने के बाद हम जाते हैं यहाँ डायरेक्ट कहाँ, यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर जाते हैं हम, सीधे देखते हैं हमने जो कल फर्स्ट वीडियो यहाँ अपलोड की थी वो किस तरीके से वर्क कर रही है। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोड विद विनीता को। यहाँ मैं डाल देती हूँ अपनी जो वीडियोज़ हैं वो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये
हमारा चैनल है, हम चैनल पर चलते हैं हमारे चैनल पर, और कोड विद विनीता को प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले मैं जीएस की वीडियो डालती थी, बट अभी मैंने कोडिंग की जो वीडियो है वो स्टार्ट कर दी है, तो मैं आपको कोडिंग की वीडियो डालूंगी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों ने इन्हें देखा है, तो इस तरीके से HTML का फर्स्ट ट्यूटोरियल मैंने डाल दिया था। उससे पहले मैंने यहाँ पर नोटपैड कंप्लीट आपको सिखाया हुआ है, ये नोटपैड की वीडियो है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी मैंने कुछ वीडियोज़ डाली, जैसे मैंने आई थिंक इंसर्ट टैब तक ही मैं गई थी, आगे भी करेंगे इसको कंटिन्यू। ये आपकी MS वर्ड की वीडियो है, प्लीज़ आप इनको ज़रूर देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।